हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी दिसंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग एरी से वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लिए हमें दिखाएं दिसंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एरीज के लिए उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइस इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद के ऊपर, खुद के काम के ऊपर, ठीक है, या खुद की पर्सनल लाइफ के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है आप किसी के ऊपर भरोसा करके चीट हो सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कोई फिनेंशियल इश्यूज़ के लेकर आप किसी को ज़्यादा ट्रस्ट करें और वो आपको अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन को आपको फिनेंशियली कुछ काम को थोपना है, ठीक है, या उनके साथ अगर आप कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले ना खुद के बारे में सोचना है, और आप जो एक्शन ले रहे हो वो आगे जाकर आपको कितनी प्रॉफिट देने वाले हैं, कितने आप लॉस फेस कर सकते हो, ये आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नहीं तो अपने कोई आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो। अगर आप बहुत कम दिनों से अपने पार्टनर के ऊपर अट्रैक्टेड हो रहे हो या उनके साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए सोच रहे हो, तो मुझे लगता है आपको और थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है उनके साथ एक क्लोज बॉन्डिंग में आने से पहले। ठीक है, उनको और थोड़ा जांच लेने की ज़रूरत है, क्या वो आपके लिए सही में इमोशन रखते हैं या आपको सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, आपके फ़ायदे लेने चाहते हैं। ऐसा कुछ आपको सोचना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे इंटेंशन भी दिख रहा है कि वो अपने स्वार्थ फुलफ़िल करके वो आपको आगे छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, उनकी जब स्वार्थ फुलफ़िल हो जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके प्रति, आपकी फ़िज़िकली या आपकी पावर या वेल्थ से आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना है। आपको इस महीने में इमोशनल के साथ साथ आपको मेंटली भी सोचना है अगर आपके लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, खास करके 16 तारीख तक। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 15-16 तारीख तक आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है अगर आप किसी सीक्रेट काम कर रहे हो, ठीक है, सीक्रेट प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो, तो आप उन काम को एग्जीक्यूट करने से पहले किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करें। ठीक है, इनसे आपकी हानि पहुंच सकते हैं। ठीक है, वो आपके काम को खुद के नाम पे पेटेंट कर सकता है। अगर आप किसी नए स्टार्टअप भी करना चाहते हो, नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अपने प्लानिंग को, अपने क्रिएटिव आइडिया को इस महीने में खुद के पास रखो, नहीं तो कोई दूसरा आपसे वो आइडिया चुरा कर ना वो अपने काम पे लगा सकते हैं और आखिर में आप लॉस फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। ठीक है, कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको अपने स्वार्थ के लिए आपको कुछ डेंजर वाले सिचुएशन में फंसा सकते हैं। तो किसी को हेल्प करने से पहले ना खुद के बारे में भी सोच लिया करो। ठीक है, इस महीने में हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा काम में आप मत इन्वॉल्व हो जाओ कि आप
आपको आगे जाकर रिग्रेट करना पड़े। कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वर्किंग फील्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवोक करे ताकि आप अपने काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाओ, तो आपको उन बातों पे भी आना नहीं है, उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है। हो सकता है कभी कभी इस महीने में आप इस महीने की शुरुआत में ओवर एनर्जेटिक रहने की वजह से आप उनके साथ उनकी गेम को समझ नहीं पाओ, उनके साथ लड़ाई झगड़े में भिड़ गए और आप अपने काम पे कंसंट्रेशन देने से ज़्यादा उन चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, ठीक है। तो इनसे आपकी आगे की ग्रोथ में हानि पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो पर्सन आपको जो कुछ समझ रहे हैं उनको समझने दो, उनको बोलने दो। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो इस महीने में। जितना आप अपने काम के ऊपर फोकस दे पाएंगे आपकी लाइफ उतनी ही सुधरते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है द हैंगमैन। जो देखिए, मैं जो अभी अभी कह रही थी कि आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है इस महीने में, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। आपको कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल करे या आपके ऊपर कोई अपने काम को थोप दे, ठीक है। आपको अपने काम पे डेडिकेटेड रहना है इस महीने में, अपने गोल पे आपको फोकस रहना है। दूसरे को हेल्प तो ज़रूर करना है अगर आपके द्वारा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अपने काम को आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं हो सकता है कि आप अभी कुछ मेंटल कंडीशन से ठीक नहीं हो। आप में से कुछ लोग आपकी थोड़े डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या आप शायद सोच रहे हो कि आपके लाइफ में आगे क्या होगा। आप कुछ स्टक वाली एनर्जी में महसूस कर सकते हो इस महीने में, ठीक है। आपको इस महीने की शुरुआत में आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा। आप बार बार जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन उनमें फेल हो रहे हो। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अभी हो सकता है कुछ हैंग्ड सिचुएशन में हैं, ठीक है। लेकिन आपके पीछे देखो, ये यूनिवर्स, ये जो डिवाइन साइन है ना, इनसे आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप अपने काम पे इस तरीके से जो आप कर रहे हो उनको कंटिन्यू करते जाओ, इस तरीके से आप डेडिकेटेड रहो, तो आप अपने लाइफ में अच्छे कर सकते हो आगे जाकर। इन पाथ पे अगर आप आगे कंटिन्यू करें तो आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है। हो सकता है कि अभी आप थोड़ा पेशेंस खो रहे हो, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस महीने में, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। आपको आगे चल के आपको सक्सेस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनके लिए आपको पेशेंस रखना है और अपने गोल के ऊपर फोकस रहना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी के पास से कमिटमेंट तो चाहते हो, लेकिन जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो या अभी जुड़े हुए हों उनके साथ तो एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से मुझे लग रहा है वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं, ठीक है। और उनके दिमाग में वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, ठीक है, या यहीं पर रखें। तो उनके दिमाग में हो सकता है कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं उनके फ्यूचर को लेकर। हो सकता है कि उनकी फैमिली इश्यूज़ रह सकते हैं, या वो अपने कैरियर पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इनके लिए भी हो सकता है आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप दोनों के प्यार सच्चे हैं तो ये पर्सन आगे जाकर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अभी थोड़ा स्टक एनर्जी में है, अभी हो सकता है कि वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी सेपरेशन भी हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट जब आप उनसे मांगे थे वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, और आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन वो पर्सन ना आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी में वो अभी भी स्टक हैं, अभी आपको भुला नहीं है, ठीक है। जो इन लोगों के लिए हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको अभी भी आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। आगे क्या होने वाले हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है, और आगे की कार्ड से हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द हेरोफेंट। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही कुछ दिखा रहे हैं कि वो आगे आपके लिए आगे डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए शादी के बारे में सोच सकते हैं, और वो अपने अंदर एक क्लैरिटी ला पाएंगे। हो सकता है उनकी फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर, या कुछ ऐसे पर्सन की बातें वो बहुत सुनते हैं जो आप दोनों की रिलेशनशिप में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, जिनके लिए वो आगे आने के लिए वो सोच भी रहे हैं और पीछे भी जा रहे हैं। लेकिन इस महीने में मुझे बहुत हद तक लग रहा है उनके अंदर ये क्लैरिटी आएंगे कि वो
क्या चाहते हैं और वो आपके पास आ सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है और वो आपके साथ शादी के बाद भी कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए आपके पर्सन भी शादी के बाद कर सकते हैं, ठीक है। या आप दोनों के शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं या एंगेजमेंट भी फिक्स्ड हो सकते हैं। आप दोनों की फैमिली की गेट टुगेदर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रहा है, जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आपको इस महीने में आपके बॉस से कुछ मदद मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम में फंस जाओ तो, या आप उनसे एडवाइस ले तो आपके लिए अच्छे जाने वाले हैं। आपको आपके काम के लिए इस महीने के अंत तक आपको कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है अगर आप अपने काम पे प्रॉपरली डेडिकेटेड रहें तो, ठीक है। आपको इस महीने में मेहनत तो करना है, ठीक है। आपको हाल नहीं छोड़ना है। हैंगमैन की कार्ड कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आप हो सकता है अभी कुछ आपको कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, लेकिन ये अगर आप अब कंटिन्यू करते जाए, हाल नहीं छोड़े, तो आपके लिए डेफिनेटली सक्सेस है। डिले पे है लेकिन यहाँ पर सक्सेस है। यहाँ पर भी आपको दिखा रहे हैं कि आपको डिले में सक्सेस है, लेकिन ये आपकी सक्सेस को और भी मंजूरी देते हैं, हेरोफेंट के कार्ड, ठीक है। और आपको इस महीने में थोड़ा डिवोटेड रहना है, ठीक है, यूनिवर्स के प्रति, अपने गॉड के प्रति, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है। उनको आप अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किए हो उनके लिए आपको उनको थैंक्स कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उनको थैंक्स नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते और भी डिले हो सकते हैं। तो पहले आप जो चीज़ उनसे पाए हो उनके लिए उनको थैंक्स कहना सीखो माय डियर, ठीक है। और आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। आपको ज़्यादा वरीड नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ दूसरे सिटी या दूसरे शहर से नए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। आपको अचानक कुछ आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, कुछ ऐसे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, या आप अपने बिजनेस के पर्पस किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी में जा सकते हो और उनमें अच्छे प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ भी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हो अपने जॉब के पर्पस, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ऊपर जो बर्डन थे, जो एक बहुत दिनों से आप बर्डन महसूस करते थे अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर या अपने फैमिली कुछ इश्यूज़ को लेकर, तो वो बहुत हद तक इस महीने के मिडिल सन तक धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और आप अपने लाइफ की पर्पस को बहुत हद तक समझ पाएंगे। आप एक नए राह की ओर चल पड़ोगे जहाँ पर आपको एक नए सुबह देखने को मिलेंगे। आप एक नए शुरुआत अपने लाइफ में कर सकोगे और अपने अंदर की जो बर्डन है, जो ऊंड है, वो आप धीरे धीरे रिलीज़ करते जाओगे। और इस महीने में कोशिश करें कुछ भूखे जीव को कुछ खाना खिलाने पिलाने की कोशिश करें, कुछ पर्सन को भी जो नीडी पीपल हैं उनको भी आप कुछ खाना या क्लोथ्स दे सकते हो अपने पुराने, जिनसे आपके अच्छे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको इस महीने में थोड़ा डिवोटेड रहने की ज़रूरत है, ठीक है, जो यूनिवर्स मुझे कह रहे हैं। और आप इस महीने में हो सकता है कि आप अपने पुराने जो लोग हो सकता है बीते दिनों में, बीते महीनों में आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर बहुत भरोसा किए थे और वही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए हैं। जब आप उनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत थी तब तो बहुत सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अपने लाइफ से वो आपको हटाते गए और वो एक नए राह की ओर चल पड़े और आप उनको हील नहीं कर पा रहे थे। आपके पुराने मेमोरीज़ को आप हील नहीं कर पा रहे थे, उनमें आप स्टक थे। तो धीरे धीरे मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से निकलने वाले हो। इस महीने में आप अपने पुराने दुख दर्द को बहुत हद तक हील करने वाले हो, ठीक है। और एक अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस रहने वाले हो, जहाँ से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने जा रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पुराने रिलेशनशिप को भूलकर एक नए रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हो और वो रिलेशनशिप आगे आपके लिए बहुत ही एक डिवाइन टाइम लाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है माय डियर। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ होने वाले हैं इस महीने के अंत तक। आप अपने कैरियर में बहुत अच्छे ग्रोथ देख पाओगे। आपके लिए अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अबंडेंस है यहाँ पर, ठीक है। आप अगर आप जो काम कर रहे हो उनको करते गए तो आपके लिए वो उनके रिवर्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जो लोग स्टूडेंट्स हो, आपको अभी और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आपकी मेहनत विफल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आप उनके लिए रिवर्ट्स
पाने वाले हो। ये जो कार्ड मुझे दिखा रहे हैं यूनिवर्स, आप उनके लिए रिवर्ट पाने वाले हो। आपकी कैरियर लाइफ में बहुत अच्छे सुधार आने वाले हैं। जिन लोगों का अभी फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने वाली है और वो चेंजेस आप खुद ही लाओगे, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है, आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो धीरे धीरे हाई होते जाएंगे और आपके लाइफ में आप पॉजिटिव चेंज आप खुद महसूस करोगे। बस आपको अपने काम के ऊपर अभी ध्यान देना है। आपको अभी किसी के ऊपर आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ को लेकर हो सकता है, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों की फैमिली में से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं इस महीने में, जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आप दोनों कि किसी के ऊपर अट्रैक्टेड है और वो आप दोनों के रिश्ते में कुछ दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इनसे थोड़ा बच के रहें। आप एक दूसरे से सारी बातें शेयर करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़्यादा से आप किसी दूसरे पर्सन की बातों में आकर अपने पार्टनर को शक मत करें या उनके साथ लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़े, नहीं तो आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं जिनको लेकर आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई शक आपके दिल में आ रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से खुलकर वो बातें शेयर करके उनसे पूछो, ठीक है। उनके साथ डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। से आपकी बहुत मदद मिलने वाले हैं, ठीक है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर उनके रिजल्ट्स इस महीने के अंत तक आने वाले हैं तो आप उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पीसफुल जगह पे जाकर आप दोनों एक साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपके साथ जो लोग सेपरेशन में थे, आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आपके लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन इस महीने के अंत तक आपके साथ एक फिर से रीयूनियन चाह सकते हैं। पुराने सारे कुछ भुलाकर वो आपके साथ एक नए रिश्ते शुरुआत करना चाह सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि वो अभी आपके पर्सन अपने कैरियर में बहुत हद तक बिजी हैं, ठीक है। उनको स्टेबल करने में बिजी हैं, तो हो सकता है कि वो आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कैरियर में सुधार नहीं लाने से पहले आपको कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है उनको आने में थोड़ा डिले है, लेकिन इस महीने के अंत तक या उनके बाद जाकर आपको उनकी तरफ से कॉल आ सकते हैं, ठीक है। उनके पास से फिर से एक नए शुरुआत के रिश्ते आपको वो ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और जो लोग सिंगल हो ना, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आपके वर्किंग फील्ड से हो सकता है, या कहीं पर जाके टूर करते हुए, या किसी टेम्पल या किसी धार्मिक प्लेस पे, रिलीजियस प्लेस पे आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और आपके साथ उनकी एक अच्छे रिलेशनशिप आगे जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और उनके साथ आपकी शादी भी हो सकती है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे दिख रहा है, अगर आपकी मनी बहुत दिनों से अटके हुए थे तो इस महीने के अंत तक वो मनी आप पा सकते हो। अगर आपको किसी वाहन खरीदना है, इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए शुभ है। इस महीने के शुरुआत में आपको थोड़े, अगर इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन ना ही ले तो ही आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। इस महीने के शुरू से मिडिल तक अगर आप किसी वाहन ड्राइव करते हो तो उनके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर आपको कुछ परेशानियाँ भुगतना पड़ सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, इस महीने के शुरुआत में छोड़ दे तो ही अच्छे हैं। इस महीने के अंत तक आपके लिए सही टाइम है। आपको अपनी मदर की फैमिली की तरफ से कुछ वेल्थ या प्रॉपर्टी मिल सकता है इस महीने के अंत तक, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। चलिए आपके लिए आए हैं फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे कम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आप अपने खुद के ऊपर भरोसा रखें। डिवाइन आपसे इस महीने में ये कहना चाहते हैं, यूनिवर्स पे भरोसा रखें, गॉड के ऊपर भरोसा रखें और अपने ह्यूमैनिटी आप जितना हो सके दिखाएं। मैंने पहले ही आपसे कह रही थी कि आपको अपने कुछ नीडी पीपल को या कुछ भूखे जीव जंतु को कुछ खिलाओ पिलाओ, इनसे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस महीने में, ठीक है। और शांत रहने की कोशिश करें। कोई भी आपको प्रोवोक करे तो शांत रहे, अपने काम पे फोकस रहे, अपने अंदर जो
एक गुडनेस है उन पे आप फोकस रखें, ठीक है। आपको किसी दूसरे पर्सन के लिए अपनी गुडनेस को नहीं खोना है, ठीक है। और अपने आसपास जो नेगेटिव पीपल हैं उनको उनसे थोड़ा अवॉइड करके चले और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को आप हाई करते चले, ठीक है। और जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है समझ रहे हो उनसे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपने कैरियर पे फोकस देने की कोशिश करें, या अपने लाइफ की जो गोल है उन पे आप फोकस रखने की कोशिश करें। इनसे आपकी बहुत अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत ही जल्दी फुलफिल होते जाएंगे। यूनिवर्स डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है। और चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए दिसंबर महीने में और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं टाइम टू डिसाइड, मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट टू डिज़ायर। तो आपके लिए डिवाइन यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको इस महीने में डिसाइड करना है कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, लेकिन आपको इस महीने में सिर्फ खुद के लिए सोचना है, अपने ट्रू डिज़ायर्स को आपको फॉलो करना है। किसी के बात पे इन्फ्लुएंस्ड होकर आपको कोई कैरियर अपने लाइफ में चूज़ नहीं करना है, या आपको अपने कैरियर की ट्रैक नहीं चूज़ करना है, या किसी नए बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपकी खुद की दिल आपको जो कह रहे हैं उनको फॉलो करो, ठीक है। आपको अभी अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, ठीक है। आप जब भी खुद के लिए स्टैंड करोगे और उन पे फोकस रहोगे, हो सकता है शुरू में आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिले, लेकिन अगर उन पे डटे रहे तो आपको उन काम में ही आगे जाकर बहुत अच्छे सक्सेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्कूल, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपको अपने नॉलेज गेन करने की और ज़रूरत है अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। या अगर आप टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर कैरियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर आप में से जो लोग भी आर्टिस्ट फील्ड से जुड़े हुए, आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो, या किसी भी टाइप के आर्टिस्ट हो, आपके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, हैंडक्राफ्ट, पेंटिंग, कोई भी एक्टिंग, कोई भी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उनको बाहर लाने की कोशिश करो, ठीक है। अपने एक्टिविटीज़ को आप थोड़ा और निखारने की कोशिश करो, अपने स्किल्स को और थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करो। इनसे आपकी बहुत अच्छे फ़ायदे हो सकते हैं और यही चीज़ आपके आगे जाकर आपकी अच्छे कैरियर बन सकते हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है उनको बाहर लाने की कोशिश करो। अगर आप किसी मीडिया फील्ड से भी जुड़े हुए हो या जर्नलिज्म से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स कुछ ऐसे ही मैसेज मुझे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल, तो योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवल्स। तो जो लोग भी ऐसे किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, या आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है, ठीक है, तो आपके लिए ये वो काम अच्छे जा सकते हैं। और अगर आप अपने लाइफ में कुछ कैरियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आपको कहीं पर ट्रैवल करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने ट्रैवल पर्पस किसी को अपने साथ ना पाए तो सोलो ट्रैवल आपको करना पड़े, लेकिन आप वो करो। आपको हो सकता है कहीं पर ट्रैवल करते हुए आपको किसी इनोवेटिव आइडिया अपने दिमाग में आ जाए, या आपको किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो जाए जो आपको अपने कैरियर के लिए बहुत ही आगे ले जाने में मदद करे, ठीक है। कुछ ऐसे ना ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकता है, तो इनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है, इनके लिए आप रेडी हो जाएं, ठीक है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं और क्या कीवर्ड्स हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एरीज के लिए और क्या मैसेज हैं। चलिए देख लेते हैं। ट्रस्ट, तो खुद पे ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, अपने मैनिफेस्टेशन को आप पूरा कर सकते हो। बस खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, हिम्मत नहीं हारना है और बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है। आपके साथ जो होगा आगे अच्छाई के लिए होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर है लव, तो आपके लाइफ में जो प्यार आप में से कुछ लोग शायद खो चुके हो, वो प्यार भी आपके लाइफ में फिर से आप वापस पा सकते हो, या आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे प्यार आगे जाकर
पा सकते हो जो आपके लिए डिवाइन लव है। लेकिन जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो उनको थोड़ा और टाइम लेके उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसके सभी के पर्सन चीटर हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी मुझे आ रही है, तो आपको उनको थोड़ा देख लेना है, उनको समझ लेना है, ठीक है, टाइम लेके। फॉरएवर, देखिए मैं आपसे कह रही थी ना पहले कि आपके लाइफ में आगे जो आने वाले हैं वो अच्छे टाइम आने वाले हैं और वो फॉरएवर के लिए आने वाले हैं, तो आप पेशेंस रखें। हो सकता है आपके लिए अच्छी चीज़ आ रहे हैं लेकिन डिले में आ रहे हैं, और अच्छी चीज़ डिले में ही आते हैं, ये आपको भरोसा रखना है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपके लिए जो आने वाले हैं वो आपकी मन चाहा हो सकता है और वो आपके लिए फॉरएवर के लिए आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने काम पे आगे बढ़ना है, आपके लाइफ को आगे और कैसे ले जा सको, ठीक है। आपको सिर्फ इनके बारे में सोचना है, अपने पास्ट के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में अभी सोचना है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।